Hi everyone, welcome to a study world classes. So friends, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि परीक्षा केंद्रों में जो है इस बार बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो उसको हम लोग समझने वाले हैं कि क्या जो है बदलाव होगा। साथ ही एआई कैमरा अब जो है लगने वाले हैं हर परीक्षा केंद्रों पर। और इसके द्वारा अब आपको जो है यानी आपकी सारी एक्टिविटी जो होगी वो जो है आयोग को प्राप्त हो जाएगी, यानी सारी एक्टिविटियां जो है वो कैद होंगी कैमरे में। ठीक है। और साथ ही जो आपका आर ओ परीक्षा होने वाली है जो कि जुलाई में, तो परीक्षा में भी जो है यानी परीक्षा केंद्रों में भी जो है एआई कैमरे का प्रयोग किया जाएगा। ये आयोग के द्वारा जो है फाइनल कर दिया गया है और नोटिस जो है वो जारी हो चुकी है। तो परीक्षाओं में क्या बड़े बदलाव होंगे जो कि प्रशासन स्तर पर जारी किए गए हैं, तो हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही एडमिट कार्ड को लेकर भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सीटेट की क्लासेस भी कंटिन्यू है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो डेली 3 बजे और शाम 5 बजे की क्लास में। तो चलिए फिर जो अपडेट है पहले उसको हम लोग समझते हैं डिटेल में। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है जिसमें बताया ये गया है कि अभ्यर्थियों की जो है खुसुर फुसुर पर भी होगी एआई की नज़र। यानी कि अब जो है जो आपके परीक्षा केंद्र होंगे, जो रूम होंगे, उसमें जो है अब एआई कैमरा लगाया जाएगा और एआई कैमरे के थ्रू आपकी सारी एक्टिविटियाँ जो हैं वो कैद होंगी और जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी अधिकारियों को। यहाँ पर बताया गया कि यूपीएससी की परीक्षाओं में एआई आधारित कैमरों का होगा जो है इस्तेमाल। ठीक है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 में शामिल अभ्यर्थियों की हर एक गतिविधि पर जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो है पैनी नज़र थी। 22 दिसंबर 2024 को प्रदेश के 75 जिलों के 1331 केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में जो है आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेशन के सफल प्रयोग के बाद आयोग अपनी अन्य परीक्षाओं में भी इस जो है तकनीकी का इस्तेमाल करने जा रहा है। क्योंकि जब पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आप लोगों की हुई थी उसमें जो है ये कैमरा प्रयोग किया गया और परीक्षा तो आप जानते हैं शांतिपूर्वक हो गई। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैली, ना तो पेपर लीक का मामला सामने आया और ना ही अभ्यर्थियों में किसी भी प्रकार की जो है ये फीलिंग आई कि हाँ पेपर कहीं पर लीक हुआ है या फिर जो है पेपर रद्द होना चाहिए या फिर कहीं पर चीटिंग हुई है। शांतिपूर्वक परीक्षाएं हो गई हैं। अब इसको लेकर जो है आयोग चाहता है कि जो परीक्षा आपकी आर ओ होने वाली है जो कि 27 जुलाई को, उसमें भी ये कैमरे जो है फिट किए जाएं। यानी जो भी परीक्षा केंद्र बनेंगे उन सभी जगहों पर अब एआई कैमरा लगाया जाएगा। और वो दिन दूर नहीं है जब जो है शिक्षा विभाग के माध्यम से भी ये इंफॉर्मेशन आएगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका मई और जून में, उसमें भी परीक्षा केंद्रों पर एआई कैमरा लगाया जाएगा। ठीक है। क्योंकि अब जो परीक्षाएं होंगी उन सभी परीक्षा केंद्रों पर अब एआई कैमरे का ही प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि इसके माध्यम से सारी एक्टिविटियां जो होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं और समय रहते इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। केंद्र निर्धारण नीति के नियम सख्त होने के कारण आयोग को अब सभी 75 जिलों में परीक्षा करानी पड़ रही है। हर जगह आयोग के प्रतिनिधियों का जो है पहुंच पाना संभव नहीं है। यही वजह है कि आयोग ने परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए एआई की मदद ली है। एआई जो है आधारित कैमरे हर केंद्र पर जो है प्रत्यक्ष अभ्यर्थी की गतिविधियों पर पैनी नज़र रख सकेंगे। अगर अभ्यर्थी अपने अगल-बगल या जो है आगे-पीछे बैठे किसी अन्य अभ्यर्थी से खुसुर-फुसुर भी करता है, तो एआई आधारित कैमरे उसकी इस गतिविधि को संदिग्ध मानते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बने कंट्रोल रूम तक जो है संदेश पहुंचा देगा। यानी अगर जो है एआई कैमरे को लगता है कि कोई भी यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि सही नहीं है, तो जो है कैमरे के थ्रू आपको कंट्रोल रूम तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और आयोग तक भी ये इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंचेगी।
तो अब जो है किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएँ जो हैं वो नहीं फैलेंगी, क्योंकि प्रशासन और आयोग हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से नोटिस करते हुए हर एक स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की अन्य गतिविधियां भी जो है एआई की निगरानी में होंगी। सूत्रों का कहना है कि आयोग जो है परिसर में जो है हाईटेक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जहां से सभी जो है केंद्रों की निगरानी की जा सकेगी। 27 जुलाई को प्रस्तावित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में भी एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों का जो है इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अब आप लोगों की जो परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा में भी जो है एआई कैमरे का ही जो है प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी 10 मिनट के लिए भी अपनी सीट छोड़कर हटता है, तो एआई के माध्यम से संदेश कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगा। यानी अगर कोई भी जो है अभ्यर्थी अपनी सीट से 10 मिनट के लिए भी हट के जाता है इधर-उधर, तो भी जो है एआई के माध्यम से इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी। यानी अब जो है कोई भी चीज़ जो है वो नहीं छुपेगी अगर क्लासरूम में हो रही है तो। क्योंकि सारी एक्टिविटियाँ जो हैं वो रिकॉर्ड होंगी और इन्फॉर्मेशन सारी कंट्रोल रूम तक पहुँचती रहेगी। ठीक है? कोई कक्ष निरीक्षक किसी भी अभ्यर्थी से बात करता है या कोई अभ्यर्थी बार-बार इधर-उधर देखता है, तो भी एआई की नज़र बच नहीं सकेगा। यानी एआई जो कैमरा है उससे नहीं बच सकेगा। यहाँ तक कि नकल के लिए किसी भी तरह की चिट या जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करने पर भी अभ्यर्थी एआई की नज़र में आ जाएगा। यानी कि बिल्कुल भी जैसे होता है कि एक ही पर्सन पर बिल्कुल सारी जो है नज़र रखना, बिल्कुल सारी एक्टिविटियों को नोटिस करना, ऐसे ही एआई है। एआई हर एक जो है अभ्यर्थियों पर नज़र रखेगा और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलती है या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी आप करते हैं जिसमें लगता है एआई को कि हाँ यहाँ पर डाउट है या फिर संदिग्ध है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन तुरंत कंट्रोल रूम तक पहुंचाएगा। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी ये इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर एआई कैमरे लग जाएंगे हर परीक्षा केंद्रों पर, तो परीक्षाएं जो है वो शांतिपूर्वक होने लगेंगी। यानी उम्मीद जो जताई जा रही है वो 50% से ज़्यादा भी हो सकती है, यानी 80% तक यही है कि अब पेपर लीक के जो मामले हैं वो सामने नहीं आएंगे। तो जो प्रारंभिक परीक्षा हुई उसमें तो ऑलरेडी लगा हुआ था ये कैमरा और परीक्षा शांतिपूर्वक हो चुकी है। अब जो दूसरी परीक्षा होने वाली है वो आरओ एआरओ परीक्षा है, जो कि 27 जुलाई को है। इन परीक्षाओं में भी 75 जिलों में एआई कैमरे लगाए जाएंगे और उसी की निगरानी में परीक्षाएं होंगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम अब आपका होगा, क्योंकि उसमें 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में भी बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि परीक्षा केंद्रों पर ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती है तो आप सभी को ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा और आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में सिर्फ 85,000 ही अभ्यर्थी बैठेंगे परीक्षा में, जो कि 75 जिलों में परीक्षा होने सॉरी जो है 6 जिलों में परीक्षा होने वाली है। तो ऐसे में उम्मीद जो जताई जा रही है वो यही है कि आयोग जो है किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने देगा। वो सारी जो है जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे और शांतिपूर्वक परीक्षा कंडक्ट करा लेंगे। लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी जो परीक्षा आपकी होगी उसमें 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आयोग को वो है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को शांतिपूर्वक कंडक्ट कराना। तो यूपी टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम होगा उसमें हो सकता है कि एआई कैमरे ही लगाए जाएं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आयोग को मिलती रहेगी और किसी भी प्रकार की जो है अव्यवस्थाएं नहीं फैलेंगी। तो फिलहाल ये फ्रेंड्स अपडेट है। अब इस पर आप लोगों की क्या राय है कि जो ये एआई कैमरे लगने वाले हैं ये बिल्कुल सही है या फिर नहीं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब अगर बात की जाए एडमिट कार्ड को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि जो है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो आप लोगों की होने वाली है वो 16 और 17 अप्रैल को है। तो एडमिट कार्ड जो आप लोगों के हैं वो आयोग के माध्यम से अपडेट ये दिया गया है कि 1 वीक पहले इशू कर दिए जाएंगे, क्योंकि आयोग में मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग के दौरान अध्यक्ष जी का यही कहना है कि एडमिट कार्ड 1 वीक पहले इशू कर दिए जाएंगे। यानी 10 अप्रैल तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल सकते हैं, 10 से 11 अप्रैल भी हो सकता है।
आप लोगों के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। यानी अब कभी भी जो है आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है कि इस डेट को एडमिट कार्ड डाउनलोड आप कर सकेंगे, ठीक है। और टाइम आपको 2 से 4 दिन का मिलेगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो चैनल के साथ बने रहें, जिससे आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो समय से मिलती रहे, क्योंकि कभी भी कुछ भी बदलाव हो सकता है। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का जो शेड्यूल है वो आयोग के माध्यम से पहले ही जारी हो चुका था, लेकिन परीक्षा की डेट में थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया, थोड़ा सा शेड्यूल में परिवर्तन हुआ है। तो वो नोटिस जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। अगर आप उसी सब्जेक्ट से परीक्षा देने वाले हैं तो एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम आपका 16 अप्रैल को इवनिंग शिफ्ट में था वो अब मॉर्निंग में है, और जो मॉर्निंग शिफ्ट में था 17 को वो 16 को इवनिंग शिफ्ट में है। थोड़ा सा सब्जेक्ट में बदलाव हुआ है, तो आप लोग एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है, कोई भी चेंजमेंट होता है, तो आप सभी को ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।